हेलो एवरीवन गाइस, वेंटो फैक्टर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देके बताइए। एक खास बात है इस क्वेश्चन में, बताओ क्या है वो खास बात। उसी से आप एक नई बात सीख पाएंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। गौर से पढ़िए स्टेटमेंट को और आंसर कीजिए। क्या बताना है आपको? बताना है कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ दिस। ठीक है, ये पूछा है, यानी डिसोसिएशन पूछा है। और डिसोसिएशन हमें पता है क्या, अल्फा। क्योंकि ये वाला कंपाउंड, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटेगा। ठीक है, तो यानी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। क्या होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा। ठीक है, ये बतानी है। आयोटा दे क्या रखा आपको? वेंटो फैक्टर। किसके लिए? सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलाइट के 1/10 मोलर सॉल्यूशन के लिए। सेंटीमोलर, सेंटी का मतलब 1/100 होता है। 1/100 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस कितना है भाई? 3.33। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एंड द आंसर इज, इसका आंसर है ये। बोले आपको कैसे पता चला? मैंने कैलकुलेट कर रखा है भाई। आ जाओ देखो, अब आपको बताता हूं। मुझे पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है आयोटा -1/n-1। बहुत ही आसान। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला आयोटा और एन की टर्म में। एन क्या है? जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दे रखा है वो कितने आयंस बनाएगा। अब K3FeCN6 दे रखा आपको, इसके लिए एन की वैल्यू निकालो जल्दी से। क्या होगी? FeCN6, ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये आयंस में ब्रेक नहीं करेगा, ये यहां से टूटेगा। 3 K+ मिलेंगे, एक FeCN6 3 पॉजिटिव मिलेगा। तो टोटल कितने आयंस देगा हमें? ये 4 आयंस देगा। यही क्या है? एन। एन की वैल्यू आ गई 4, रख दो। 4 4 में से एक गया 3। अल्फा में निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन निकालनी है। आटा की तरह रखा है 3.33, रख दो यहां 3.33 में से एक गया, क्या बचा? 2.33। भाग में कितना? 3। दशमलव तोड़ दे, नीचे आ गया 100। ठीक है, 3 से काटूं, 3 सत्ता 21, 2 कितने बच गए? 2, 3 सत्ता 21, फिर 0.0 2 बचे 20, 3 छिके 18, फिर 2 3 छिके 18, चलता रहेगा। कट गया 77.66। ठीक, बाई में 100। अब यही पे खास बात थी क्या? 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज। ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या पूछा है? बच्चे बस यही गलती करते हैं, जल्दी से क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते सीधा, और आंसर क्या जाता? 0.7766। इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते, किसके? 0.78 के। आंसर टिक कर देते हैं आप। ये सुनना, पूछा क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इस बात पे। परसेंटेज पूछा है बाबू, परसेंटेज बताना है। बताओ। अब 1/100 का मतलब क्या है? परसेंटेज। आप 7.766 को क्या 7.66 को क्या लिख सकते हो? अप्रोक्सीमेट क्या भाई? 78। इंटू में 1/100 को क्या लिख सकते हो? परसेंटेज। तो क्या आ गया आंसर? 78%। तो परसेंटेज में पूछा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रखेंगे आप? 78। दैट्स व्हाई आंसर इज दिस। नोट इट वेरी केयरफुली। अगर उन्होंने पूछा है परसेंटेज में यहां लिख दी, तो आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालने के बाद जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती है यहां पे जो आगे लिख रखा है यही आंसर है। ये रहा, यही खास बात थी ध्यान देने वाली। आया समझ में? बोलो बोलो। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं पर इस टर्म को भूल जाते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर तैयार होता है, बी वाला ऑप्शन पहले देता है, बच्चे झटके से टिक करते हैं, ये करें ये करें। ध्यान रखना, अगर परसेंटेज नहीं पूछा होता तो ये आंसर सही होता, बी जाता आंसर। अब परसेंटेज पूछ रखा है तो आंसर जाएगा सी।
परसेंटेज। बोलो आया क्या समझ में? इसे एक टर्म का महत्व, यहीं से रैंक उल्ट पुल्ट हो जाती है। ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी आपकी हो तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।